मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदाजेंद्र मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयति ओम नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सो भवाय भावाय सर्वभावांतरच्चे। इस प्रकार से नदी निकलती है वहाँ पर यद्यपि नदी का आकार थोड़ा होता है, परंतु समुद्र पर्यंत इस प्रकार फेन सहित वह नदी उत्तर उत्तर बढ़ती ही चली जाती है। उसी प्रकार यद्यपि सम्यक दृष्टि के पहले लक्ष्मी थोड़ी होती है, परंतु मुनीश्वरों को ज्ञान के प्रभाव से कीर्ति के साथ मोक्ष पर्यंत वह इंद्र अहिंद चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए सम्यक दृष्टि को अवश्य दान देना चाहिए। श्री पद्मनंदी पंचविशांति का दानोपदेश। पद्मनंदी आचार्य सम्यक दृष्टि को सिखा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि जो है प्रतिदिन दान मुनिराज को अवश्य देना चाहिए। तो फिर अपने लिए लागू हुई कि नहीं हुई? अच्छा, दान कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान, आहार दान। कितनी बढ़िया, सब याद है इसको। अपन कौन कौन सा देते हैं? तो देते हो ना दान, कौन कौन सा देते हैं? ज्ञान दान देने की कोशिश करते हैं। वही नहीं दे पाते। सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं आचार्य। सम्यक दृष्टि ने मोक्ष मार्ग में प्रवेश रखा है, तो बालक है भी बहुत छोटा, तो उसको मुनिराज समझा रहे हैं भाई जो अपनी दशा है इंद्र चक्रवर्ती, उसकी लौकिक संपत्ति भी बढ़ती जाती है, अलौकिक भी बढ़ती जाती है। अलौकिक अंदर अपना जो धन है अनंत चतुष्टय का, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये भी इसके अंदर शांति बढ़ती जाती है। निश्चय दान, निश्चय फल। और बाहर का भी दान है, जो आहार दान, औषधि दान, जैसा भी हो सके जिससे। अच्छा, व्यवहार में लिखा है क्या? इंद्र चक्रवर्ती कौन सा है? उनको उनके रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती होती थी, इसलिए सम्यक दृष्टि भविष्य दान करना चाहिए। तो किसको? अपना संकित का अपने आत्मा को दान, वो तो हो ही गया है। और सम्यक दृष्टि को भी बाहर दान देने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो बाहर के देने की बात है, अंदर का तो सीख ही गया है, निश्चय प्रकट हो ही गया है। वो निश्चय के साथ ही होता है व्यवहार। तो अभी तो पद्मनंदी आचार्य वो ग्रंथ के व्यवहार के ही है और व्यवहार के उपदेश दे रहे हैं। और वो तो सम्यक दृष्टि को दे रहा है, तो निचले वालों को तो समझ ही जाना चाहिए। आहार दान, औषधि दान, जिसका जहाँ जैसा बन सके, और कुछ नहीं। तो मीठा तो बोल सकता है, घर के अंदर समाज में मीठे से बोलने का ही दान होता है। ऐसा बोलो कि जिससे सामने वाले के मन में शांति हो, ये बहुत बड़ा दान है। आपने जी सुना कभी? अरे अभयदान वगैरह तो बहुत दूर की बात है। अभयदान मतलब घर में पाँव रखे तो सब जना डरते हैं उससे, ये अभयदान है उसका। ऐसा अपना व्यवहार इस तरीके का बनाओ, नहीं है सीखो, ऐसा बनाओ कि अपन घर के अंदर प्रवेश करें तो सब लोग अपना एक तो इंतजार भी करें और बड़े भगवान से पूछे अपना आचरण के आधार से कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। दृष्टांत सुनना, शाम को थोड़ा सा कोई विशेष आइटम बनाई घर पे और इसको आने में हो गई देर। अब उधर खाना नहीं खाया, तो देर होने पे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वो रात ही हो गई। अब रात हो गई तो खाने का क्या करें? अब अभयदान क्या आपसे समझ में नहीं आती क्या? पहले से ही फोन कर देते, ये ऐसा हुआ, इतना बिगाड़ा हुआ, और उसको ये भी तो पूछ लो कि बेचारे को देर कैसे हुई है, तो उसके मन में शांति हो जाएगी। अब कौन सा पक्ष पसंद आता है महिलाओं को? मतलब हमारा इतना सारा बिगाड़ हुआ, ये तक तो लक्ष्य है। उनके ऊपर क्या परिस्थिति हुई, परेशानी हुई है, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा हर जगह हो,
मैंने उसको ये सब सिखा रहे हैं। आचार्य देखो, इतना व्यवहार अगर इसके पास नहीं है तो निश्चय का जो रत्न है वो व्यवहार की बाउंड्री में पलता है। अगर व्यवहार नहीं है बाहर का तो निश्चय तो गारंटी से नहीं है, और वो बाहर का व्यवहार हो और उसके बाद निश्चय हो, ये कोई गारंटी नहीं है। पर निश्चय अंदर थोड़ा बहुत भी बीज लगा है तो उसके आचरण में दिखेगा। अन्याय, अनिति, उसकी पहले की भाषा, उसका पहले का खान पान, पहले की रहन सहन, उसका जो अज्ञान दशा का सब उसको परिचय है। तो ये उसका बदलेगा, बदलना चाहिए। तो कुछ जिनवाणी अंदर प्रवेश कर रही है। अब तो अपने बद्ध अधिकार की बात है। सम्यक दृष्टि को जो दान देना चाहिए ना, तो पात्र पात्र का विचार करके देना चाहिए, मतलब सम्यक दृष्टि को ही देना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि को भी दे सकता है? सम्यक दृष्टि को सिखा रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि को दान देगा क्या? नहीं, सम्यक दृष्टि को तो दान देना है। सम्यक दृष्टि, आप सुनो पहले, सम्यक दृष्टि हुआ ही जब है जिसको पात्र अपात्र कुपात्र का सब ज्ञान हो गया। नहीं, अपन तो दान दे वो। अभी वो उनका प्रश्न दूसरा है। सम्यक दृष्टि को दान किसको देना चाहिए? तो पात्र आपको बता रहे हैं ना कि सम्यक दृष्टि बनाई जब है जिसको पात्र अपात्र कुपात्र सबका पता लग गया है, तो अपात्र कुपात्र को दान देगा क्या? और आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? सम्यक दृष्टि बना कर ऐसे बन गया क्या? तो उसको पात्र अपात्र कुपात्र सबका ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो बगैर देखे दान दे देगा क्या? इतना ज्ञान तो उसको हो ही चुका है। अब भी नहीं आया समझ? नहीं तो आपको जैसे दान की बात हो रही है। आपको समझ? अरे अच्छा, ये देखो, ये कोई बहस करना हो ना तो फिर अकेले में करना चाहिए। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? जिस ज्ञान खुल गया है वो किसको देना किसको नहीं देना, वो अपात्र कुपात्र को दान देने जाएगा उसको। और मुनिराज उसको ये बताएंगे कि तू पहले पात्र पात्र का पता कर। ये बात तो अपने लोगों की है कि आप दान दे रहे हो तो किसको दो, तत्वार तो पढ़ो उसमें अपात्र तो कुपात्र पात्र, ये सब पहले हो चुका है। तो सब सम्यक दृष्टि किसको कह रहे हैं भाई? मोक्ष मार्ग का बहुत आगे बढ़ चुका है वो। मुनिराज का लघुनंदन हो गया, वो जिन्हें परमात्मा का लघुनंदन हो गया, उसको तो सारा विवेक जागृत हो गया। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान देव और गुरु शास्त्र की परिभाषा नहीं जानेगा। सम्यक ज्ञान किसको कहते हो? पात्र पात्र नहीं जानेगा वो, उसको क्या उपदेश की जरूरत है कि तू अपात्र को मत देना? नहीं, वो जानता तो है, उसकी बात नहीं है कि जानता है कि नहीं जानता है, पर वो समय मालूम पड़ गया कि मिथ्या दृष्टि है, तब तो उसको देना वो देगा कि नहीं? मतलब सामने से अगर आ रहा है, आप जो है पहले तत्वार सूत्र पढ़ो। ये प्रश्न सब पहले के है, उसको करुणादान कहते हैं। और करुणादान सम्यक दृष्टि बहुत देता है। चक्रवर्ती के यहाँ जो भी आता है वो खाली नहीं जाता है। तो वो दान तो 4 प्रकार के दान में नहीं गया है। और ये जो बात चल रही 4 प्रकार के दान की बात नहीं चल रही है, वो तो करुणादान है। वो तो आपको भी सिखा रहे हैं। आपके यहाँ कोई अंधा बेरा कोई भी आया है तो करुणादान तो देना ही चाहिए उसको, जो भी अपनी सामर्थ्य हो उसकी परिस्थिति को देखकर। करुणादान तो हर एक को दिया जाता है, पर वो दान की बात चल रही है जो बात अरे भाई किसकी चर्चा है? ये तो देखो, मुनिराज संबोधन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी को। तो क्या आप करुणादान सिखाएंगे? तो मोक्ष मार्ग में कैसा चलेगा उसकी बात करेंगे वो तो। और वो तत्वार सूत्र में आ गया है कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो गरीब को दान देना, दान भी कहलाता, करुणादान कहलाता है वो। और वो तो यहाँ भी इसको सिखा रहे हैं कि आप जो है अपने यहाँ पे काम करने वाला है उसके ऊपर भी करुणा रखो। ऐसा नहीं कि पैसा दिया तो उसको फिर काम 100 रुपये का अपन ने वादा किया तो 200 का काम कराने की भावना हो अंदर। उसकी भावना ये रहती है कि 100 रुपये लिए तो 50 का काम करे, इसकी भावना रहती है कि 100 रुपये दिए तो 150 का कराए। तो उत्तम पात्र मुनिराज, पंचम गुण स्थान उसके बाद के तो पात्र की नहीं, उसके पात्र अपात्र कुपात्र हो रहे हैं। तो अब बात यह कि सम्यक दृष्टि को किसके पात्रता की सिखाएंगे? सम्यक दृष्टि को दे रहे हैं ना कि भाई सम्यक दृष्टि हो गए हो, मुनिराज को दान देना चाहिए, क्योंकि मुनिराज कौन सा आहार करते वो ये सम्यक दृष्टि जानता है, अज्ञानी क्या जाने। तो उसको इतना विवेक जागृत हो गया है खाने का पीने का मर्यादा का सब, तो वो जानता है पंचम गुण स्थान। उसको सम्यक दर्शन होते ही पंचम गुण स्थान छठा सबका ज्ञान हो जाता है अंदर कि वहाँ कैसी दशा होगी, तो उनका आहार वगैरह कैसा होगा वो सब समझ जाता है। तो वही विशेष रूप से और वही सिखाएगा दूसरा ज्ञानी को।
वो अकेला देने थोड़ा जाएगा आहार दान देने, परिवार के रहेंगे वो भी, तो कैसे सीखेंगे वो? अरे माँ बाप जो करेंगे काम वही तो बच्चा सीखेगा। ऐसा सम्यक दृष्टि तो जगत के अज्ञानियों के लिए आदर्श हो गया वो। तो वो उसको उपदेश दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे को हो गया है, जगत नहीं जानता है कि मुनिराज को आहार पंचगुण स्थान की प्रतिज्ञा क्या होती है, तो तुम आहार देना उनको, तो इससे दूसरे लोग भी सीखेंगे और तुम्हारे को भी जो मोक्ष मार्ग में वो होएगा। अरे ये तो बहुत अपूर्व बात है। दृष्टि को दान ना वो दान की कैटेगरी में ही आएगा, 4 दान की कैटेगरी में हाँ, ही वो आएगा। करुणा दान है, और करुणा दान सबको होना चाहिए जीव मात्र के प्रति। वो तो जैन दर्शन का प्राण है, जीव मात्र प्राणी मात्र के प्रति करुणा हो। तो आप तो जीव मात्र के बाहर की तो सब कर लेता हो, बाहर सब दिया गया वहाँ सब, वो घर के अंदर सब वैसे ही है। काश दृष्टि मुनिराज हो तो उसको भी वो दान की कैटेगरी में नहीं आएंगे। वहाँ दान नहीं देगा, क्योंकि वहाँ धर्म का मामला है। मिथ्या दृष्टि नहीं, वहाँ धर्म का मामला है। अभी ये तो मोक्ष, आप देखो फिर प्रकरण ही बदल जाएगा, फिर उसी में हो जाएगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये दृष्टांत दिया है कि भाई ये जो है उद्दिष्ट मुमुक्षुओं को शिकायत मुमुक्ष आप आहार क्यों नहीं देते हो, कि भाई हम उनको साधर्मी समझ के आहार दे सकते हैं। वो नवदा भक्ति और ये जो चाहते हैं ये दिगंबर मुनिराज की होती है, और वो जो 3 कषाय के अभाव वो चाहिए वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो साधारण सामान्य बन के आए तो हम जरूर उनको आहार कराएंगे। पर मुनि वेश में तो धर्म का सिद्धांत आ जाता है, तो वहाँ धर्म में दोष लगता है, इसलिए वो नहीं देखा। बात तो देख लिया कि नहीं है, सीधी बात है। लौकिक अलौकिक बहुत सारे दृष्टांत, मुसलमान डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट है और इसको दिखाने जाना है, अब बोलो हाथ जोड़ेगा कि नहीं? तो बिल्कुल जोड़ेगा, क्योंकि वो लौकिक प्रयोजन है। धन्यवाद भी देगा, हाथ भी जोड़ेगा, गिफ्ट भी दे के आएगा, और उसकी जाति से क्या संबंध, उसको लोक व्यवहार है। अब कितनी अलौकिक बात है। अब धर्म का मामला आएगा तो नहीं, धर्म के मामले में नहीं, क्योंकि लोक व्यवहार धर्म व्यवहार अलग अलग है। अब देखो सब ये तो यहाँ तो बहुत ऊँची बात चल रही है यार। अच्छा है थोड़ा बहुत इसी को सब देखो। बंध अधिकार में बहुत ही सुंदर चर्चा। अब बंध का प्रवेश हुआ, श्लोकार्थ। जो बंध ब्रैकेट में बंध लिखा और बाहर लिखा राग, यानी राग को बंद कह रहे हैं। एक बात, उदय रूप महारस ब्रैकेट में मदिरा के द्वारा समस्त जगत को प्रमत यानी मतवाला करके राग ने क्या काम करा, सारे जगत को मदिरा पिला के और मतवाला बना दिया। अब वो रस भाव निर्भर महानाट्यम, वो ऐसे रस के भाव से राग रूप शराब पी करके और नृत्य के द्वारा नाच रहा है और रंगमंच में पी करके आया। कौन? राग। अब देखो उसका राग का काम क्या है कि जो वो शराब पीता है, नशे की कोई भी चीज़, उसका सबसे पहला काम यह होता है कि वो पीने वाले को बुला देता है कि वो कौन है। तो उसको ये पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, घर कहाँ है। पीने लगा तो पीते ही जाएगा, खाने लगा तो खाते ही जाएगा, जो भी काम करने की उसको धुन लग जाए, ये उसका चिन्ह है। तो राग उसका लक्षण क्या है नशे का, कि वो पीने वाले को अपना अता पता भुला देता है। समझ में आ गया बात? ये राग कैसा है कि मतवाला होकर सारे जगत के में नचा रहा है हर जीव को। अब यहाँ राग को बंद कहा। अब देखो जरा आश्रय अधिकार में देखो, आश्रय अधिकार निकालो। आश्रय अधिकार की शुरुआत में ये अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं देखो, मिला पेज 261 आश्रय अधिकार मिला, मिल गया ना? देखना जरा। समारण में आए हुए महामत से भरे हुए मदोन्मत आश्रय, ये मदोन्मत ये आश्रय खुद ही आया, ये उसका रूप धारण करके जीव का देखना है ना। आश्रय आया और दुर्जय ज्ञान धनुर्धर को जीत लेता है। ये जो सम्यक ज्ञान है वो उस आश्रय को जीत लेता है। किसको? धनुर्धर मदोन्मत, उसके विशेषण देखना जरा। आश्रय का विशेषण उन्होंने मदोन्मत कहा, पर सम्यक ज्ञान तो उसको जीत लेता है। दुर्जय ज्ञान धनुर्धरधारी जीत लेता है।
है ना। अब देखना जरा नीचे भावार्थ के अंदर देखना। भावार्थ के अंदर आश्रम ने नृत्य मंच में प्रवेश किया। नृत्य में रसों का वर्णन होता है, इसलिए यहाँ रसवत अलंकार के द्वारा शांत रस में वीर रस को प्रदान करके वर्णन किया है। देखना, ज्ञान रूप धनुर्धर आश्रम को जीतता है। लड़ाई हुई और ज्ञान जीत लेता सम्यक ज्ञान। अब वो आश्रम क्या कहता है, समस्त विश्व को जीत कर मदोन्मत्त हुआ आश्रम संग्राम भूमि में आकर खड़ा हो गया, किंतु ज्ञान उससे बड़ा योद्धा था। कैसा कैसा गजब की बात है। आश्रम कैसा कहता है कि मैं जो है मूछ मरोड़ के खड़ा है कि इस जगत के ऊपर मेरा शासन चल रहा है। कौन कह रहा है? आश्रम ऐसा कह रहा है। अब ज्ञान कैसा है कि ज्ञान अभी इस जगत के ऊपर दो जनों के शासन चलते हैं, या तो मोह का और या फिर जिन राजा का, या तो मोह राजा और या जिन राज। मोह राजा और जिन राज माने वीतरागी परमात्मा। ये वीर शासन जयंती, वीर शासन महावीर भगवान का शासन चल रहा है ना। महावीर भगवान का शासन वर्तमान युग, महावीर का शासन। अब एक मोह का शासन चलता है। मोह के शासन में आश्रम मूछ मरोड़ के खड़ा है कि तीनों लोगों के सारे जब सब जीव मेरे गिरफ्त में। अब वो जो राग है वो भी यही कह रहा है। वो ये क्या कह रहा है कि मेरा राज है। वो क्या कह रहा है कि जो आएगा मैं उसको नशे में धुत कर दूंगा। राग दोनों मिलकर ठग रहे हैं ना जीव को। ये दोनों मोह की संतान है। राग क्या करेगा, नशा करेगा और धुत करेगा। ये क्या करेगा, मूछ मोह मरोड़ के खड़ा है। इनका राजा कौन है, मिथ्या दर्शक। वो ये कहता है कि कभी आश्रम का राज, कभी इसका राग का राज, वो दोनों चलेंगे इसके ऊपर। अब गजब की बात तो ये है कि कोई सा भी नशा हो, वो जब करता है ना तो 4-5-6 घंटे बाद वो नशा डाउन हो जाता है, कोई सा भी नशा। पर अब ये जो संसारी जो मिथ्या दृष्टि है ना, अज्ञानी, ये जैसे ही नशा कम होता है वैसे ही फिर से पी लेता है। निहारी बात, जो ज़्यादा नशे नहीं होता है ना, ये जो मोह की शराब है, ये भी शराब है जो इस जीव ने पी रखी है। तो इस जीव को जब ये मोह की शराब के नशे में तो धुत है, वो जो थोड़ी बहुत कम होती है उस समय में ये उस मोह का उपचार कर सकता है। तो ये बजाय उपचार करने के फिर से शराब पी लेता है, तो फिर से वैसे ही हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इसको नशे चढ़ा हुआ है। एक तो मोह का राजा होने से, एक तो आश्रम की गिरफ्त में, और दूसरा राग का नशा कर रखा है। राग का नशा करने पर सुबह सुबह मुमुक्षु और हर जैनी को वो नशा थोड़ा सा कम पड़ता है, तो आएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा। ये कम नशे की बात है। अब वो ये आएगा, ये सब करेगा, थोड़ा मुमुक्षु है तो ग्रंथ भी पड़ेगा, समझेगा भी सही। अब यहाँ कषाय ये जो है ना, मोह का नशा यहाँ पे बहुत कम है अभी। आश्रम की भी पंजा ढीला है और राग का भी जो है नशा पिया हुआ तो है पर पूरा नहीं हुआ स्वस्थ, तो अभी थोड़ा कम पड़ा। ये सब सुन रहा है, अब यहाँ से जा कर के वो फिर से पी लेता है, फिर नशे में आ जाता है। नशे की आवाज़ सुनो, राग मेरा है, घर मेरा है, ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को दवाखाने जाना है, मेरे पास कितने सारे काम पड़े हैं, इसको फ़ोन लगा, उसको फ़ोन लगा। ऐसा नशे में चिल्लाया करता है। जगत में कौन सुनता है उसकी। ऐसी दशा हो गई। ये तो गई बीत गई बात। अब ज्ञान की बात सुनो। ज्ञान जीतता, वो ज्ञान कैसे, वहाँ तो योद्धा था तो उसको मारा। एक बार रति और कामदेव भ्रमण पे निकले तो एक दिगंबर मुनिराज ध्यान लगाए थे, आत्मा का आनंद भोग रहे थे। तो रति ने अपने उसको रथ को रोका और कामदेव से पूछा कि तुम ऐसा कहते हो कि सारी दुनिया मेरे वश में है। ये बैठे ना एक महाराज, कुछ भी नहीं इनके हाथ वाथ में, वो ध्यान लगाए, इनके बारे में आपकी क्या राय है। किसने पूछा, किससे पूछा, गजब हो गया। कामदेव बोला, देवी सिर्फ यही मेरे वश में नहीं है, बाकी सारी दुनिया मेरे वश में है, क्योंकि इन्होंने मेरा राजा मोह
उसी को जीत लिया। बात समझ आई? अपन सब अपना अपना विचार करो, राग चल रहा है कि नहीं? ये राग मोह की संतान है। एक बात, ये राग आश्रम भी है और ये राग बंद भी है, और ये राग नशा कर रहा है। अब इसके पास ज्ञान है। अब जिनवाणी पूछती है कि आप, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञान, अलग अलग नहीं समझना। तो इस जीव के ऊपर मोह राजा का राज है कि ज्ञान राजा का राज है? यानी ये मोह की गिरफ्त में, ये राग की गिरफ्त में है कि राग को इसने गिरफ्तार कर रखा है? मिथ्या दर्शन पर दोनों को एकत्व। आपसे ये शास्त्रीय बात नहीं पूछी, आपसे अपना पूछा है कि अपने कब्जे में राग है कि राग के कब्जे में अपन है? देखो गजब हो गया ना। अरे अब ये तो गजब हो जाए। मैंने सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान है और ये राग का गुलाम हो गया। जिनवाणी क्या चाहती है? ज्ञान अपने शौर्य पर खड़ा हो और राग को अपना गुलाम बनाए। राग माने इच्छा, इच्छा का ये दास है कि इच्छा को दासी बना के रखता है। अब सम्यक दृष्टि, उसने इच्छा को कब्जे में कर लिया और वो इच्छा का गुलाम नहीं है, इच्छा को गुलाम बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि जो इच्छा हुई उसकी पूर्ति में अपना जीवन बर्बाद कर देगा। कुछ सीखना है कि नहीं सीखना है? ये काम ज्ञान कर सकता है। कौन सा? जो अपने पास है। अभी अपन जो अपने जो जैन धर्म के अनुसार जो भी अपना खान पान रहन सहन है, उसके अलावा का जो अपन ने कभी चखा नहीं, देखा नहीं। अब कोई मित्र मंडली और ऐसा कोई प्रसंग बने तो ये उनके साथ रह करके उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके कर लेगा क्या? नहीं करेगा। तो किस वजह से जीता? अपने ज्ञान की वजह से कि नहीं नहीं ये मेरे कुल और उसके अनुसार नहीं है, तो उसने उस इच्छा को दबा दिया। लाख कोई कितनी भी तारीफ करे तो ज्ञान जीत गया ना। बस ऐसा कैसे इधर लगा लो 24 घंटे ही। अब देखो ज्ञान, अभी तो राग का बताया, वहाँ योद्धा वो आश्रम बताया, यहाँ बंद बताया, यहाँ नशा कर रहा है बताया, वहाँ कर्ता बुद्धि। इन सबका जो नेता है वो है मिथ्या दर्शन, और उसका लक्षण ये है कि वो कषाय की मंदता को पसंद करता है। थोड़ी शास्त्रीय बात, थोड़ी अपनी राग होता है ना, तो राग वो जो मोह राजा है, मिथ्यात्व है, वो मंद राग को पसंद करता है और मंद राग करने का उपदेश देता है उसको। ये मोह की आवाज़ है। वो जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान वो राग से भेद ज्ञान करने की बात सिखाता है। तो इसको जो कषाय की मंदता सुहाती भी है, क्योंकि तीव्र कषाय में दुख लगता है, और दूसरा ये कषाय की मंदता को अच्छा भी लगता है और करना भी चाहता है। बस यही मोह की विजय हो गई है ना। अब देखो ज्ञान की तारीफ सुनना जरा, अपने आ जाओ बंद अधिकार पे। देखो ज्ञान पैदा हुआ, नृत्य का खेल नाचा था, 3 लाइन हो गई। अब ज्ञान की बात सुनो। जो ज्ञान का यहाँ पे इस नृत्य मंच में सम्यक ज्ञान का प्रवेश हुआ, वो ज्ञान कैसा? नंबर 1, ऐसे बंद को यानी राग को उड़ाता हुआ घुसा एकदम से नृत्य मंच में। उड़ाते हुए का अर्थ है कि दूर करता हुआ। दूर करते हुए का अर्थ यह है कि ज्ञान और राग का भेद ज्ञान करता हुआ। नृत्य मंच समझ में आया? अपने अंदर यही चल रहा है सब। राग भी यही नृत्य कर रहा है, ज्ञान भी यही कर रहा है। तो ज्ञान राग के साथ एकत्व करने से वो ज्ञान नेत्र बंद हो गया था। अब जब जिनवाणी से बात सुनी तो उसका शौर्य जगा। तो शौर्य जगने पर उसने जो ज्ञान से गायक का आश्रय लिया, तो जो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, वो पैदा हुआ तो राग को उड़ाता हुआ, दूर करता हुआ जन्मता वो। नहीं आ रहा समझ में आया? ऐसे बंद को, ऐसे राग को, जो पहले मिथ्या ज्ञान था वही ज्ञान उड़ाता हुआ यानी दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। ये सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ है। रंगमंच में जो बंद तत्व था, सम्यक ज्ञान पैदा हुआ तो उसने उसकी असलियत जान ली
और जानते से ही सबसे पहला धड़ाका तो उससे जो एक मेघ पना था उसको भिन्न कर दिया कि तू मेरी जाति का नहीं है। अभी तक जो कुछ हो गया जो हो गया, उड़ाता हुआ पैदा हुआ। कितनी अलौकिक बात है। दो चीजें पैदा हुई यहाँ पे हो, एक तो शुद्धात्मा का भी जन्म हुआ और एक सम्यक ज्ञान का भी जन्म हुआ। ऐसा शुद्धात्मा का कैसा हुआ? तो अनादि अनंत था, पर इसके ज्ञान में तो था ही नहीं। इसके ज्ञान में अपना आत्मा का अस्तित्व नहीं पता है, तो इसके लिए तो आत्मा है नहीं है, समान है। पर जब इसको सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ, उसी आत्मा के आश्रय से हुआ, तो दोनों का ज्ञान एक साथ हुआ, त्रिकाली आत्मा का भी और जो ज्ञान पैदा हुआ उसका ज्ञान का भी, यानी ज्ञान का भी ज्ञान हुआ और ज्ञायक का भी ज्ञान हुआ। उदय हुआ ना। अरे किसी अलौकिक बात है। अभी तक क्या उदय हो रहा था? राग। अब क्या हुआ? ज्ञान। तो ज्ञान पैदा होते से पहले ही धड़ाके में राग मेरे से भिन्न है, मैं राग से भिन्न हूँ, राग मेरे से भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर मेरे से भिन्न है, मैं ज्ञेय से भिन्न हूँ, ज्ञान से मेरे गैस में से भिन्न है। सब ऐसा उड़ाता हुआ पैदा हुआ। किसी अलौकिक बात। राग की बात तो सब समझ में आती, ज्ञान की आती क्या? अच्छा, ये ज्ञान अपने पास हो सकता है कि नहीं? ये ज्ञान तो सम्यक हो जाएगा। जो ज्ञान राग से दब रहा है, यही तो राग को दबा देगा। ये राग से इसलिए दब रहा है कि ना तो राग की कमजोरी जानता है और ना अपनी ताकत को जानता है। मिथ्या ज्ञान क्यों है? राग की कमजोरी क्या? राग की कमजोरी क्या है कि ये जो राग उत्पन्न होता है, तो जिस पदार्थ के पीछे हुआ वहाँ तक इसकी पहुँच नहीं है इस परिणाम की, तो यहाँ यही फड़फड़ाता रहता है। उस पदार्थ को न छू पाता है, न बदल पाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, यहाँ दुख दे करके मर जाता है। ये इसकी कमजोरी है। ज्ञान ऐसा नहीं जान रहा है, ज्ञान उल्टा जान गया। क्या? कि राग से सब व्यवस्थित चल रहा है, जबकि जिनवाणी कह रही है राग यही उधम करता है, यही है, इसकी शांति को जलाता है, दुख देता है, कर्म बंद करते हैं। ये सब सुन फोड़ रखे उसके नेत्र और उल्टा दिखाता है इसको कि राग से शरीर ठीक होता है, राग से रोटी बनती है, राग से घर चलता है, धन आता है। ऐसा उल्टा पड़ा दिया इसको। और ये और अपने शौर्य नहीं जानता है कि जिस समय ये ज्ञान राग की कमजोरी को जान जाएगा और अपनी ताकत को जान जाएगा, तो ये अभी जो राग हुआ इससे भिन्न पड़ेगा, पर अनादि से जो राग हुआ उसकी सबकी जड़ें समझ जाएगा कि अनादि से राग पैदा होता क्यों था और अब अनंत काल तक का उसको कैसे नष्ट करना, उसको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। वो समझ गया इसको कि इसको तो शहर में ही दे रहा था, इसलिए फल फूल रहा था। आज मैंने इससे कट्टी कर ली, तो इसको आर पानी देना मैंने ही बंद कर दिया, तो भी जिंदा रहेगा कैसे? निहारी बात समझ में आ जाए ना तो निहाल हो जाए। ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान का तो उदय है, इसके लिए कौन सा ज्ञान का? आपको जो बात समझाई उसमें क्या समझ में आई ये बताओ। पहले पिता का जन्म हुआ कि पुत्र का? अरे घर के अंदर उदाहरण मैंने देखा, तभी तो पुत्र हुआ तभी तो पिता कहलाएगा, और पिता हुआ तभी तो पुत्र कहलाएगा। यद्यपि पिता है पहले से ही, पर जानेगा कौन कि पिता है? उसको मनुष्य और आदमी कहेंगे उसको, जब तक वो रिजल्ट नहीं आए। ऐसा आत्मा तो है, परंतु इसके ज्ञान में आत्मा का है, इसके ज्ञान में तो मैं शरीर हुई है स्थापना है। अब उसके मैं आत्मा ही पता ही कब लगे तो उसका चिन्ह प्रकट हो। तो वो चिन्ह क्या है कि मिथ्या ज्ञान उसका चिन्ह नहीं है, सम्यक ज्ञान। आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की परिभाषा ही है कि जो आत्मा को प्रकाशित करता हुआ पैदा होता है, वो ज्ञेय को अपना भी नहीं जान लेता है। ज्ञेय का तो बाद में परिचय कराते हैं। एक्चुअली में तो ज्ञान वही है, हाँ, बाकी सब तो ज्ञान है। हाँ, देखो सब ज्ञान है, पर वो जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान के पहले वाला, वो आत्मा की सिद्धि करता है कि ज्ञान सिर्फ कुछ चेतन में पाया जाता, अचेतन में नहीं। पर उससे उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, पर ज्ञान है वो आत्मा का अंश है। भले ही वो ज्ञान है, कुपुत्र है, पर माँ बाप की तो प्रसिद्धि करेगा। अभी तो बात दूसरी चल रही है। सम्यक ज्ञान और आत्मा का जन्म
एक साथ होता है। अब के पहले पर्याय का जन्म हुआ कि द्रव्य का, कि द्रव्य तो अनादि से है। पर्याय ने जब स्वीकार करा तो स्वीकार करने का चिन्ह मांगती है जिनवाणी, कि माँ बाप ने बच्चे बच्ची का ब्याह कर दिया, बच्चे बच्ची रहते हैं, अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे बच्ची पैदा ही नहीं हुए, तो ये लड़ते हैं कि प्रेम से रहते हैं, क्या प्रमाण इसका? यार रिजल्ट तो हर कोई पूछेगा ना, भाई क्या हुआ? ऐसा ही आत्मा की बातें बहुत करती है, करता है बहुत। आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। कौन कर रहा है? पर्याय। तो तेरे पर्याय को तेरा द्रव्य पसंद आया कि नहीं? क्या तो क्या बोलता रहा हूँ? जिनवाणी को चिन्ह चाहिए कि सम्यक ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होना चाहिए, सम्यक दर्शन रूपी पुत्र पैदा होना चाहिए, निर्मल वीतराग प्रणति पैदा होना चाहिए। ये आत्मा की संतानों के नाम है। ये पैदा हो जाए तब जिन्हें परमात्मा को ये पता लगेगा कि इसके पर्याय को इसका द्रव्य पसंद आ गया, यानी ये पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। अब कैसे कैसे मैं क्या क्या कह रहा हूँ, क्या समझ में आ रही इसको? लौकिक दृष्टांत से अलौकिक बात समझते जा, कि हमारी पर्याय को हमारा द्रव्य पसंद आए तो उसका प्रमाण चाहिए कि सम्यक ज्ञान रूपी रत्न पैदा होता है। तो सम्यक ज्ञान रूपी रत्न ये बताएगा कि इसको इसके पिताजी का परिचय है, क्योंकि वो उसी का अंश है। तो उसकी विशेषता क्या? कि पैदा होते से ही अनादि के दुश्मन को बाहर देखा उसने, इसका नाम बाहर करता हुआ, वेद ज्ञान करता हुआ। बहुत गजब की बात सुनना जरा, जिनवाणी राग को नष्ट करो ऐसा उपदेश नहीं दे रही है। जिनवाणी राग से भिन्न ज्ञायक आत्मा की सत्ता बता रही है। आत्मा और राग का एक में एक जानना, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। और राग और आत्मा को भिन्न भिन्न जानना। अब इसने जब अपने शुद्धात्मा को राग को, दोनों को, ज्ञान को राग को भिन्न भिन्न जाना, तो ये हुआ भेद ज्ञान। अब ये जो राग जाएगा तो ये क्रम से पिटता है, यानी क्रम से नष्ट होता है। जब राग संपूर्णतया नष्ट हो जाएगा तो भगवान बनेगा। अभी सम्यक दृष्टि भगवान नहीं बना, ये भगवान की प्रोसेस में आया। मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का चिन्ह क्या है? मिथ्या ज्ञान राग के वश में है, सम्यक ज्ञान राग को वश में कर रखा है। वश में कर रखा मैंने उसके घर में नहीं चलती है बस, क्योंकि उसको भिन्न कर दिया। उसको राग को वश में कर लिया, मैंने कोई छोटी पकड़ के मार रहा ही नहीं है। राग का जो पहले राग के अनुसार वो जो ज्ञान नाच रहा था, अब वो राग के अनुसार नाचना बंद कर दिया। वो नाचता भले ही है, तो वो जो नाचता है वो अपनी कमजोरी से नाचता है, उसके आर्डर से नहीं नाचता है। नहीं आ रही बात समझ में? व्यापार करो, व्यवसाय करो, रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ये सब ध्यान रखो। ये समझ करता है कि नहीं? ये करता है, पर वो राग के और घर के वश में होकर नहीं करता है, अपनी कमजोरी के लिए करता है। वो अपनी कमजोरी क्या है? कि उसको स्वभाव की अस्थिरता का राग है, और स्वभाव में इतनी स्थिरता नहीं रह पा रही है कि इनकी गुलामी बंद हो जाए। जिस दिन ये हो जाएगी ना, उस दिन किसका 6 खंड और किसकी 6,000 रानी, उसको परवाह नहीं रहेगी। अरे ये जिनवाणी कभी सुनी नहीं इसने। ये ऐसा डरता है, मेरे तो ऐसा राग हो गया, कैसे राग को नष्ट करूंगा? जिनवाणी ने कब कहा तेरे को राग को नष्ट करना? राग का अभाव करो, राग का नष्ट करो। उसका अर्थ ये है कि जब ये जीव अपने, इसको जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, सुनना जरा, कि इसको जो राग उत्पन्न हो रहा है, इसको ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। तो जिस समय इसका ज्ञान अपने ज्ञायक को स्वीकार करता है, तो ज्ञान का मुख शुद्धात्मा की तरफ होता है। तो शुद्धात्मा की तरफ मुख होने से नवीन सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। राग का जन्म ही नहीं होता, इसका नाम है राग का अभाव करना। कैसी कैसी बातें जिनवाणी के अंदर कहने की पद्धति बहुत अलग होती है, और प्रैक्टिकल की पद्धति बहुत अलग होती है। तुम वो उसको लिखे हुए से मिलान करने जाओगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जिनवाणी में तो लिखा यही जाएगा, ज्ञानी ने मिथ्या दर्शन को मार दिया, अनंतर बंदे कषाय का अभाव कर दिया, भगवान ने 4 कषाय को नष्ट कर दिया, 4 का अभाव कर दिया, सब जगह यही लिखा मिलेगा। वास्तविकता यह है कि उन्होंने अपने ज्ञान का मुख
जो जब ज्ञान बहिर्मुख रहता था तो राग का जन्म होता था, और जब ज्ञान अंतर्मुख आया तो उसका विषय कोई बना ही नहीं, तो उसका विषय अपना शुद्धात्मा बनने पर वो एक अतीन्द्रिय आनंद नाम के पुत्र का जन्म होता है। वो जन्म होता है तब उसके अंदर इधर दृष्टि होने से मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी से राग उत्पन्न ही नहीं होता है। इसका नाम है मिथ्यात्व राग का नष्ट करना। अब ये अस्थि मुंह भाषा में नहीं बोली जा सकती है, इसलिए नास्ति से उसका परिचय कराना पड़ता है। मुनिराज ने घर छोड़े, मुनिराज ने 28 मूलगुण को पालन किया, मुनिराज ने दुकान छोड़ी, मुनिराज ने परिवार छोड़ा, ऐसा कहा जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको अपना आत्मा पसंद आया, अपना घर पसंद आया, और इतना पसंद आया कि इसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो वो घर में तो राग की वजह से रह रहे थे, वो राग नष्ट हो गया तो उसके आरोप लगा करके उन्होंने घर छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा कैसे बताया कि आत्मा में चले गए, और बोलेंगे तो इसको क्या समझ में आएगा? से निश्चय की भाषा बोली नहीं जा सकती है, और व्यवहार में जो ऐसा कह रहे हैं वैसा है नहीं। न तो उन्होंने घर छोड़ा है, और न उन्होंने 28 मूलगुण पाले हैं, और न उन्होंने राग छोड़ा है। मुनिराज उनको कहते हैं जो 28 मूलगुण को पालेंगे। 28 मूलगुण आश्रम की समूह, तो आश्रम को पाले मुनिराज होते हैं कि आश्रम से भेद ज्ञान करके आनंद भोगे वो मुनिराज होते हैं? ये किसे जगत का तो परिभाषा यही है, 28 मूलगुण का पालन करें, निरतिचार करें। अरे मुनिराज तो 3 कषाय के अभाव का आनंद को पालन करते हैं और उसी में रमते हैं। तो ये तो जब वो उसमें नहीं रह पाते हैं, छठे गुण स्थान में आते हैं, तो ये इससे गिरे नहीं, इसलिए इसको करते हुए देखे जाते हैं। पर ये बातें मुंह से कही नहीं जा सकती, तो फिर उधर से निमित्त की तरफ से कहना पड़ता है। देखो बोल क्या रहे, समझना क्या है। अरे बच्चा लेट आया तो माँ ने कहा जा तो रात को घूम, बाहर ही घूम। तो क्या बोला उसने? क्या बोला, क्या उसने? वो भी कह रही है कि तू आ जा, और वो भी कह रहा है कि अब नहीं करूंगा, और बोलते क्या ही होता। ऐसा जिन्वाड़ क्या बोलेगी, क्या समझना है। देखो कितना गजब वह ज्ञान। अब वो ज्ञान करता क्या है? वो ज्ञान माने आत्मा क्या करता है? नंबर 1, आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करता है। क्या गजब है। उधर मिथ्या ज्ञान निरंतर कषाय के घूट जहर पिया करता है। सम्यक ज्ञान नित्य आनंद रूप अतीन्द्रिय आनंद, आत्माश्रित आनंद, अमृत वीतराग भाव नित्य हर समय बदलते नहीं, हर समय उसको भोजन को करने वाला है। अपन जो भोजन करते हैं वो तो बासा करते हैं, वो उसी वक्त बनाते हैं और उसी वक्त भोजन करते हैं। आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, ये होता है मुनिराज का भोजन। और ये दूसरों से बनवाए, उसके भी हाथ जोड़े, खुद भी खाए, खा के भी परेशान, नहीं खाए तो भी परेशान। कैसा भोजन है? फिर अपनी ज्ञात क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रकट न चाह रहा। देखो ज्ञान माने जानने रूप प्रकट शांति से आनंद से रहता है। और कैसा है? धीर है। और कैसा है? उदार है, यानी महान विस्तार वाला निश्चल है। और कैसा है? अनाकुल है। तो ज्ञान के विशेष है, अर्थात इसमें किंचित भी आकुलता का कारण नहीं है। और कैसा है कि उपाधि रहित है, कैसा भी परिग्रह नहीं है, पर संबंधी ग्रहण त्याग होते ही नहीं है। और कैसा ऐसा सम्यक ज्ञान होता है। बंद तत्व में रंगू में प्रवेश करा और दूर करके जो ज्ञान प्रकट हुआ वो नृत्य करेगा। ये गजब की बात। बंद अधिकार है, वो प्रकट ज्ञान हुआ और आत्मा की बात कर रहे हैं। देखो भावार्थ में क्या लिखा है? ज्ञान स्वयं प्रकट होकर नृत्य करेगा और ज्ञान की महिमा इस काव्य में कही है। और अब अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट है, ऐसी चर्चा हम करेंगे। अरे तो आप बंद अधिकार में बंदगी तो बोलो। अब अमृत चंद्राचार्य की एक विशेषता देखना जरा, बहुत बहुत गजब की है। अमृत चंद्राचार्य ने हर अधिकार के पहले और आखिरी में श्लोक लिखा है।
तो उसमें उन्होंने कहीं पर तो सम्यक ज्ञान के गीत गाए, सम्यक ज्ञान की महिमा करी है, कहीं पे उन्होंने केवल ज्ञान की महिमा करी है, और कहीं पे उन्होंने आत्मा की महिमा करी है। उन्होंने, आप देखो ये है सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों एक ही जाति के एक जैसा काम करते हैं। और त्रिकाली आत्मा वो भी ऐसे ही है। अब आप देखो कि जो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए आत्मा तक लाते हैं उसको ज्ञान प्रधानशीली कहते हैं। और गुरुदेव का पैटर्न अलग है। गुरुदेव का पैटर्न वो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान के विषय की श्रद्धा कराते हुए बोलते हैं, वो श्रद्धा के एंगल से बोलते हैं। अब देखना जरा, इसको देखना फिर से, ये विशेषण जो बता रहे हैं ना, ये आत्मा पे भी लगेगा, केवल ज्ञान पे भी लगेगा और सम्यक ज्ञान पे भी लगेगा। देखो फिर से, वह ज्ञान माने वो आत्मा भी और वह केवल ज्ञान भी और वह सम्यक ज्ञान भी आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करने वाला है। सम्यक ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी यही काम करता है, अपने आनंद रूप अनंत चतुष्टय के सुख को भोगता है। और कैसा, अपनी ज्ञात प्रक्रिया मैंने 3 लोक 3 काल ज्ञान में आते हुए सहज अवस्था में आप ही मस्त रहता है, नचा रहा है इसका। और कैसा केवल ज्ञान भी धीर है, और कैसा महान विस्तार 3 लोक 3 काल को एक समय में जानने वाला है, वो प्रत्यक्ष जानते हैं, परोक्ष जानते हैं। और कैसा अनाकुल है, केवल ज्ञान में भी कोई आकुलता नहीं है। और कैसा है, आकुलता का कारण भी नहीं है, कोई परिकर रहित है, ऐसा है। कौन? केवल ज्ञान। अब देखो आत्मा पे लगा के बताते हैं। अब गुरुदेव का पैटर्न, गुरुदेव इधर से शुरू करते हैं। देखो, मैं कैसा हूं, देखना जरा कि मैं उदय से भिन्न हूं। नंबर 1, आनंद रूप अमृत का भोजी हूं, आनंद रूप अमृत की खान हूं, समझ में आया? और आनंद रूप अमृत, अमृत माने वीतराग भाव का मैं दरिया हूं। और अपनी ज्ञात क्रिया यानी जानन क्रिया का पिंड हूँ और सहज हूँ, किसी के द्वारा बनाया नहीं हुआ हूँ और प्रकट हूँ और उदार वाला हूँ। कैसा भी कर्म का उदय आया तो मेरी उदारता में कुछ भी नहीं हुआ है, निश्चल रहा हूँ। मैं अनाकुल हूँ, मेरे अंदर आकुलता का कोई कारण नहीं है। और मैं हर तरह की उपाधि रहित हूँ और कैसा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य हूँ। ये गजब की बात है। इन तीनों का जन्म सम्यक ज्ञान में होएगा, उसके पहले तीनों उल्टे चलेंगे। उल्टे चलेंगे इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं, घर पे मिलान करते रहना। अब कुंदाचार्य इसका मंगलाचरण करेंगे। अभी तक अमृत चंद्राचार्य ने करा, जयचिंद छावड़ा ने करा, अब कुंदाचार्य बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हैं। अब वो बताएंगे कि कैसे कैसे बंधन हो गया इसको।